श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 10वें स्कंद का 41वां, 42वां और 43वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 41वां अध्याय। राम कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अक्रूर ने यमुना जल में स्नान करते समय श्री कृष्णचंद्र जी को चतुर्भुजी स्वरूप में देख लिया, तब श्री श्याम सुंदर ने अपना वह स्वरूप अदृश्य कर लिया। उस समय अक्रूर जल से बाहर निकला तो श्री श्याम सुंदर और बलराम जी को रथ में बैठे हुए देखकर उनके पास जा पहुंचा। उनकी ऐसी दशा देखकर श्री मुरली मनोहर ने हंसते हुए कहा, हे चाचा जी, तुम इस समय घबराए हुए से क्यों हो? तुमने जल के अंदर नहाते हुए इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं तुमने यमुना के जल में कोई आश्चर्य की बात तो नहीं देखी? यह सुनकर अक्रूर ने हाथ जोड़कर कहा, हे अंतर्यामी, यमुना जल के अंदर मैंने आपकी जो महिमा देखी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने वहां मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। मैं अज्ञानी आपकी महिमा को किस प्रकार कहूँ? यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी हंसते हुए बोले, अच्छा, अब रथ पर चढ़ो, हमें अब आगे चलना है। यह सुनकर अक्रूर ने पहले तो उनके श्री चरणों पर अपना मस्तक रखा, फिर रथ पर बैठकर उसे आगे चलाया। नंद आदि ग्वाल जो आगे चले गए थे, वे मथुरा के समीप ब्राह्मणों की बगीची में डेरा डाले हुए थे। वहां पहुंचकर कृष्ण बलराम भी रथ से उतर पड़े। उस समय अक्रूर ने उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप तो मेरे घर चलकर वहीं निवास कीजिए और अपने श्री चरणों की रज से मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। हे दीनानाथ, आपके जिन श्री चरणों ने गौतम पत्नी अहिल्या को तार दिया, जिन्होंने बलि को सुतर लोक का राज्य दिया और जिनके द्वारा गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं का चरणोदक पीकर मैं अपने परिवार सहित कृतार्थ होना चाहता हूँ। हे प्रभो, मैं आपके श्री चरणों का दास हूँ। ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अक्रूर का हाथ पकड़कर कहा, हे चाचा, आज रात को हम यहीं रहेंगे, परंतु कल राजा कंस को मारने के बाद बलराम जी सहित तुम्हारे घर आवेंगे। श्री नंद नंदन के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर प्रसन्न हो विदा लेकर राजा कंस की सभा में चला गया। वहां कंस ने उसे अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने पास बिठाकर कहा, हे अक्रूर, कृष्ण बलराम के समाचार कहो। यह सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया, हे राजन, ब्रज की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। नंद राय जी की प्रशंसा मैं कैसे करूं? वे तुम्हारी आज्ञा को मस्तक पर रखकर श्री कृष्ण बलराम तथा अन्य ब्रजवासियों सहित यहाँ आ पहुँचे हैं और नगर के बाहर ठहरे हुए हैं। यह समाचार सुनकर राजा कंस ने अत्यंत प्रसन्न होकर अक्रूर से कहा, हे अक्रूर, तुमने हमारा बड़ा काम किया है। अब तुम आनंद पूर्वक घर जाकर विश्राम करो। कंस की आज्ञा सुनकर अक्रूर जी अपने घर चले आए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इधर श्री कृष्ण बलराम ने नंद राय जी से कहा, हे बाबा, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरापुरी को देख आवें। नंद राय जी ने ही उन्हें स्वीकृति दे दी। तब 2 घंटा दिन शेष रहने के समय श्री श्याम सुंदर और बलराम जी ग्वाल बालों को साथ लेकर मथुरापुरी को देखने के लिए चल दिए। मथुरा नगर की किले की दीवार तथा अन्य स्थान सफ़ेद पत्थर के बने हुए अत्यंत ही सुंदर थे। किले के चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी, जिसमें हर समय पानी भरा रहता था। किले की दीवारों के झरोखे में बैठे हुए तोता, मैना, कोकिल, कबूतर आदि भांति भांति के सुंदर पक्षी मीठी बोलियां बोल रहे थे। नगर की सभी गलियां तथा मार्ग अत्यंत सुंदर और साफ सुथरे थे। प्रत्येक स्थान पर छोटे छोटे उद्यान बने हुए थे, जिनमें सुंदर सुगंधित फूल खिल रहे थे। सुंदर तालाब, बावड़ी, कुंड आदि जलाशयों में मोती के समान निर्मल जल भरा हुआ था, जिनमें कमल के फूल खिल रहे थे। चारों ओर सौंदर्य बिखरा हुआ था। हे राजन, मथुरापुरी की शोभा देखते हुए जब वे अपने सखाओं सहित मार्ग में होकर निकले, तो मथुरा वासियों ने उनके दर्शन करके अपने जीवन का फल प्राप्त किया। जब यह समाचार वहां की स्त्रियों ने सुना कि श्री कृष्ण बलराम मथुरापुरी में आए हैं, तो वे उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलकर द्वार, चौबारे, छज्जों, अटारियों तथा चबूतरों पर आ बैठी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार सब स्त्री पुरुषों को अपना दर्शन देकर श्री श्याम सुंदर और बलदाऊ जी सर्वत्र आनंद की वर्षा कर रहे थे। उस समय यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने यज्ञ में पूजा करके उनके मस्तक पर तिलक किया और मंत्रों से उन्हें आशीर्वाद दिए। नगर के सब स्त्री पुरुष उनके ऊपर पुष्प, अक्षत, चंदन आदि की वर्षा करते थे। उस समय उस नगर की शोभा को देखकर कन्हैया जी ने अपने साथी ग्वालों से कहा, मेरे ही साथ रहना, मार्ग मत भूल जाना, और यदि कोई भूल हो जावे तो अपने डेरे पर पहुंच जाना। इस प्रकार कहते हुए जब श्री मुरली मनोहर जी और आगे बढ़े तो उन्होंने यह देखा कि
राजा कंस के धोबी मदिरा पान किए कपड़ों की गठरी लादे हुए चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर श्री कृष्ण जी ने धोबियों से कहा, हे चौधरी, तुम हमें पहनने के लिए कुछ कपड़े दे दो। उन्हें पहनकर हम राजा कंस से भेंट करावेंगे, तब तुम्हें फिर लौटकर वापस कर देंगे। यदि हमें राजा से पुरस्कार मिलेगा तो उसमें से तुम्हें भी हिस्सा दे देंगे। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर उस मूर्ख धोबी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे मूर्खों, तुम वन के रहने वाले गंवार हो, इन कपड़ों को पहनना क्या जानो? क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि ये वस्त्र राजा कंस के हैं? धोबी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, अरे रजक, हम तो सीधी तरह से कपड़े मांग रहे हैं और तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है। वस्त्रों को मंगनी देने में तेरी कोई हानि नहीं है, इससे तेरा यश संसार में सदा बना रहेगा। श्री कृष्णचंद्र जी के मुख से यह बात सुनकर धोबी ने उत्तर दिया, अरे अहीर के छोकरे, तूने राजा कंस के क्रोध तथा दंड का हाल नहीं सुना है, जो इन वस्त्रों को पहनने के लिए मांग रहा है। तू जल्दी मेरे सामने से हट जा, अन्यथा मैं तुझे अभी मजा चखा दूंगा। धोबी के ऐसे दुर्वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर ने उसकी गर्दन पर एक ऐसा हाथ मारा कि उसका मस्तक भुट्टा के समान टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा। यह देखकर उसके सब साथी कपड़ों की पोटली छोड़कर भयभीत हो भागते हुए राजा कंस के पास जा पहुंचे और सब समाचार कह सुनाया। इधर श्री श्याम सुंदर ने सब वस्त्रों को ग्वालों में बांट दिया। तब सबने उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए। तभी वहां एक कुरुसेन नामक दर्जी आ पहुंचा। उसने श्री श्याम सुंदर से यह स्तुति की, हे भगवान, मैं राजा कंस का सेवक हूँ, परंतु आठों पहर आपके ही श्री चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए रहता हूँ। अतः यदि आप कहें तो सबको ठीक से वस्त्र पहना दूँ। यह सुनकर जब श्री कृष्णचंद्र जी ने उसे आज्ञा दे दी तो उसने श्री कृष्ण बलराम सहित सब ग्वाल बालों को ठीक से काट छांट कर वस्त्र पहना दिए। उस समय श्री श्याम सुंदर ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे दर्जी, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ, इसका मुझे संकोच है। तू बड़ा भाग्यवान भक्त होगा और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेगा। तेरे वंश में सभी लोग हरि भक्त उत्पन्न होंगे। हे सुखदेव जी, उस दर्जी को थोड़ी सी सेवा के बदले श्री श्याम सुंदर ने जब इतना बड़ा वरदान दे दिया तो भी उन्हें संकोच हुआ। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, श्री कृष्णचंद्र जी बड़े दयालु और उदार हैं। उन्होंने ध्रुव को अटल पद दिया, अम्बरीश को सुदर्शन चक्र दिया, प्रहलाद को विशाल राज्य दिया। वे दर्जी को केवल भक्ति ही दे दें तो जो वह उनके लिए संकोच की बात है। हे राजन, वस्त्र पहनने मात्र के कारण जब दर्जी को भक्तों में पद प्राप्त हुआ तो लोग प्रतिदिन श्री श्याम सुंदर का भजन पूजन और ध्यान करते हैं। वे कैसा फल प्राप्त करते होंगे। जब श्री कृष्णचंद्र जी आगे चले तो उनका भक्त सुदामा माली आकर चरणों में गिर पड़ा। वह उन्हें बहुत स्नेहपूर्वक ग्वाल बालों सहित अपने घर को लिवा ले गया। वहां उसने सबको सुंदर आसन पर बैठाया और उनके श्री चरणों को धोकर चरणामृत का पान किया और सबका सुगंधित फूल मालाओं से श्रृंगार करके हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आप सबके प्रतिपालक और दीन दयालु हैं। आप मुझ पर कृपा करके आज्ञा दे दीजिए जिसे मैं करूं। यह सुनकर श्री नंद नंदन ने कहा, हे सुदामा, हम तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, अतः तेरी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग। तब सुदामा माली हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आपके श्री चरण कमलों की भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उसे मनोइच्छित वरदान देते हुए कहा, हे सुदामा, तू हमेशा धनवान तथा सुखी रहेगा और कुल के लोग हरिभक्त होंगे। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर जी वहां से आगे चल दिए। ये था 41वां अध्याय। अब 42वां अध्याय, रंगभूमि में श्री कृष्णचंद्र जी का धनुष को तोड़ना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब श्री श्याम सुंदर मथुरा के बाजार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुब्जा मालिन एक बड़े कटोरे में चंदन भरे थाल में रखे चली आ रही है। उसे देखकर श्री गोपीनाथ जी ने हंसी से पूछा, हे सुंदरी, तुम यह चंदन कहाँ लिए जा रही हो, हमें दोगी? यह सुनकर कुबड़ी ने कहा, हे श्री श्याम सुंदर, मैं कुब्जा नाम की कंस की दासी हूँ। मैं प्रतिदिन उसको चंदन लगाने जाती हूँ। हे श्री मुरली मनोहर, मैं अपने हृदय में तुम्हारा ध्यान करती थी, सो आज तुम्हारे दर्शन पाकर मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यदि तुम आज्ञा दो तो मैं तुम्हें चंदन से सजाकर अपना जीवन सफल बनाऊं। कुब्जा के प्रेम को देखकर जब भक्त वत्सल भगवान ने स्वीकृति दे दी तब उसने श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी के मस्तक तथा सब अंगों में चंदन लगाया। उस समय श्री मुरली मनोहर ने प्रसन्न होकर कुब्जा के पांव पर अपना पांव रखकर तथा 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी के नीचे लगाकर उसे ऐसा उचकाया कि उसका कुबड़ सीधा हो गया और वह परम सुंदरी हो गई। हे परीक्षित,
जब कुब्जा ने अपना रूप देखा तो आंचल से अपना मुख ढांपकर मुस्कुराती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे प्रियतम, जब आपने प्रसन्न होकर मुझे सौंदर्य और युवावस्था प्रदान की है तो अब मुझ सेविका के घर चलकर मेरी सेवा भी पूर्ण कर दीजिए। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे प्यारी, तू अपने मन में धैर्य रख। राजा कंस को देखने के बाद हम तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। यह वर पाकर कुब्जा प्रसन्न हो अपने घर को लौट आई और वस्त्र आभूषणों से सजकर मोहन प्यारे के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। जब अन्य स्त्रियों ने उसके सौंदर्य को देखा तो उसको सराहती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे कुब्जा, तेरे अहोभाग्य हैं जो श्री गोपीनाथ जी तुझसे भुजा पसार कर मिले हैं। अब जिस समय वे तेरे घर आवें तब हमें भी उनके दर्शन कराना। हे राजन, इधर श्री कृष्ण एवं बलराम जी सब ग्वाल बालों सहित मंद मंद मुस्कुराहट से हंसते हुए चले जा रहे थे। तब मथुरा की स्त्रियां अपने वस्त्र आभूषणों को श्री श्याम सुंदर पर न्यौछावर करती हुई यह कहती थी कि इनके वियोग में ब्रज गोपियों की ना जाने क्या दशा हुई होगी। इनके दर्शन पाए बिना वे अपने प्राणों को किस प्रकार रखेंगी। इस प्रकार घूमते घूमते श्री मुरली मनोहर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ शिवजी का धनुष रखा हुआ था तथा उसकी रक्षा के लिए बड़े बड़े शूरवीर पहरेदार नियुक्त थे। जिस समय श्री कृष्ण और बलराम जी को उन राक्षसों ने देखा तो दूर से चिल्लाकर कहने लगे, ए, इधर मत आना, दूर से धनुष को देखो। उनकी बात न सुन श्री कृष्णचंद्र जी निर्भय हो उस धनुष मंच पर चढ़ गए और शिवजी के धनुष को बाएं हाथ से उठाकर सहज ही 2 टुकड़े उसके कर दिए, जिस प्रकार हाथी गन्ने को तोड़ गिराता है। जब कंस ने उस धनुष के टूटने का शब्द सुना तो वह भय से कांपने लगा। इधर श्री कृष्ण और बलराम जी ने धनुष तोड़ने के उपरांत उन सभी शूरवीरों को धनुष के टुकड़ों से मार मारकर भूमि पर डाल दिया जो उस धनुष की रक्षा के लिए नियुक्त थे। फिर श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से कहा कि हे भैया, अब हम लोगों को बहुत देर हो गई, अतः अब लौट चलना चाहिए। यह कहकर सब ग्वाल बालों सहित अपने डेरे पर वापस आए। हे राजन, शिवजी के धनुष के टूटने का हाल सुनकर सब मथुरावासी परस्पर कहने लगे कि ये बालक तो कोई देवता प्रतीत होते हैं। उधर श्री कृष्ण बलराम तथा गोप ग्वालों को सुंदर वस्त्र पहने देखकर नंद जी ने अनुमान किया कि कृष्ण ने इन वस्त्रों को किसी से छीन लिया होगा। यह सोचकर वे श्री श्याम सुंदर से कहने लगे, हे कन्हैया, मथुरा हमारा गांव नहीं है, अतः तुम्हें यहाँ ऐसे उपद्रव नहीं करने चाहिए। उस समय श्री नंद नंदन ने बात को बदलते हुए उत्तर दिया, हे बाबा, हमने यहाँ बड़े उत्सव देखे हैं, अब हमें भूख लग रही है, सो भोजन करेंगे। यह सुनकर नंद जी ने उन्हें दूध, दही, पकवान आदि खिलाए। हे राजन, जब कंस को अपने शूरवीरों के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विचार करने लगा कि अब मेरा पाला बड़े शक्तिशाली शत्रु से पड़ा है। इसी सोच में कंस चुपचाप पलंग पर जा लेटा और एक प्रहर रात्रि रहने पर जब उसकी आंख लगी तो उसने स्वप्न में अपने शरीर को बिना मस्तक का देखा और चंद्रमा के 2 टुकड़े दिखाई दिए। उसने यह भी देखा कि वह गले में लाल फूलों की माला पहने नंगे शरीर तेल में स्नान करके मुर्दों के गले मिल रहा है। उसे सोने के समान वृक्ष, अपनी परछाई में छेद और वन में आग लगी हुई दिखाई दी। तब वह घबराकर उठ बैठा और प्रातःकाल अपनी सभा में पहुंचकर सेवकों को यह आज्ञा दी कि रंग भूमि में आसन बिछवाकर समस्त राजाओं को सम्मान पूर्वक बिठाओ। जितने भी यदुवंशी आए हैं उन्हें बुलाकर आदर सहित बैठाओ, तब तक मैं भी पहुंचता हूँ। राजा कंस की आज्ञा पाकर सेवकों ने यथोचित प्रबंध करके सब लोगों को यथास्थान बैठा दिया। तदुपरांत चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, कूट आदि मल अखाड़े में आकर ताल ठोंकने लगे। कुछ देर के बाद राजा कंस भी वहां आकर सबसे ऊंचे मचान पर बैठ गया। तब नंद, उपनंद आदि अन्य राजागण भी कंस को भेंट देकर एक स्थान पर जा बैठे। उस समय उस स्थान पर मथुरावासी इतने स्त्री पुरुष उपस्थित थे जिनकी गणना नहीं की जा सकती थी। ये था 42वां अध्याय। अब 43वां अध्याय, कुवलिया पीड़ हाथी का वध। श्री सुखदेव जी ने कहा, जब सब लोग एकत्रित हो गए तब श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ दरवाजे में कुवलिया पीड़ हाथी झूम रहा था। उसे देखकर बलराम जी ने पीलवान से कहा कि द्वार से हाथी को हटा लो, हमें राजा कंस के पास जाने दो। यह सुनकर महावत ने हंसकर कहा, अरे लड़कों, गो चराने के कारण ही तुम लोग तीनों लोक के स्वामी नहीं हो गए। मैं जानता हूँ कि दैत्यों को मारने के कारण तुम्हें अभिमान हो गया है,
इससे बचकर तुम अंदर नहीं जा सकोगे। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कमर में दुपट्टे को कसकर बांधा। उस समय श्री दाऊदयाल जी पीलवान से बोले, अरे मूर्ख, तूने यह दुर्वचन किस प्रकार कहे? मैं तुझे अभी हाथी सहित मारे डालता हूँ। यह सुनकर जैसे ही पीलवान ने हाथी को अंकुश मार दाऊ जी की ओर बढ़ाया, वैसे ही श्री बलराम जी ने उस हाथी के सिर में एक ऐसा घूंसा मारा कि वह अपनी सूंड लपेटकर चिल्लाता हुआ पीछे को हट गया। बलदाऊ जी का ऐसा बल देखकर वहां मौजूद अन्य शूरवीर आपस में कहने लगे कि भला इन बलवान को कौन जीत पाएगा। पीलवान ने यह विचार किया कि यदि ये लड़के नहीं मारे गए तो कंस मुझे जीवित न छोड़ेगा, इसलिए इन्हें हाथी से मरवा डालना चाहिए। यह सोचकर उसने हाथी को फिर अंकुश मारकर श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी की ओर बढ़ाया। तब हाथी ने आगे बढ़कर श्री कृष्ण जी को अपने सूंड में लपेटकर पृथ्वी पर पटक दिया तथा उन्हें दोनों दांतों से फाड़ने लगा। यह देखकर सब मथुरावासी तथा ग्वाल बाल श्री कृष्णचंद्र जी की कुशल मनाने लगे। उस समय श्री श्याम सुंदर ने अपना स्वरूप बहुत छोटा बनाकर स्वयं को हाथी के दांतों के बीच में जाने से बचा लिया और उसके सामने खड़े हो ललकार कर कहने लगे। श्री कृष्ण जी की इस कुशलता को देखकर छोटे बड़े सभी लोग प्रशंसा करने लगे। उनकी ललकार सुनकर जब कुवलिया पीड़ फिर उनकी ओर झपटा तो उन्होंने पेट के नीचे से निकलकर उसकी पूंछ पकड़ ली और उसे पीछे खींचते हुए 100 पग की दूरी तक ले गए। फिर जब हाथी पीछे की ओर घूमा तो उसे दाऊ दयाल जी ने पूंछ पकड़कर घसीट लिया। इस प्रकार दोनों भाई उसे पूंछ पकड़कर घसीटते रहे और उसकी सूंड और पीठ पर ठोकरें मारते रहे। इस प्रकार चोट खाते खाते जब कुवलिया पीड़ गिरने लगा, उस समय श्री मुरली मनोहर ने उसकी सूंड पकड़कर एक ऐसा झटका मारा जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री मनमोहन ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए तथा उसमें से एक दांत उसके मस्तक पर इस प्रकार जोर से मारा कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। श्री मनमोहन ने एक दांत तो श्री दाऊदयाल जी को दे दिया और दूसरा स्वयं ले लिया। हाथी की मृत्यु देखकर जब राजा कंस के अन्य शूरवीर और पहलवान आदि उनसे लड़ने आए तो दोनों ने उन्हीं दांतों से प्रहार करके उन्हें मार डाला। उस समय देवतागण पुष्प वर्षा करके जय जयकार करने लगे। हे परीक्षित, हाथी के शरीर से निकले हुए खून के छींटे दोनों भाइयों के कपड़ों पर ऐसे सुंदर मालूम होते थे जैसे वर्षा ऋतु में वीर वधूटियों के कारण पृथ्वी शोभायमान होती है। इस प्रकार कुवलिया पीड़ को मारकर दोनों भाई सब गोप ग्वालों के साथ राजा कंस की सभा में जा पहुंचे। हे राजन, श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को यह बताया है कि जो व्यक्ति मेरे जिस रूप का स्मरण करता है मैं उसी रूप में उसे दर्शन देता हूँ। वे रंगभूमि में पहुँचने पर चाणूर आदि को तो बड़े मल्ल के समान मालूम हुए और मथुरा की स्त्रियों को कामदेव से अधिक सुंदर जान पड़े। गवाल सखाओं ने उन्हें अपना बंधु और नंद आदि ने पुत्रवत देखा। कंस के मित्रों को वे भयानक शत्रु के रूप में दिखाई दिए। यदुवंशियों ने उन्हें रक्षक तथा योगियों ने पूर्ण ब्रह्म के रूप में देखा। अन्य लोगों ने उन्हें श्री श्याम सुंदर जानकर यह समझा कि ये वही बालक हैं जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था में पूतना नामक राक्षसी को मारा। उसके बाद गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर रखा और अघासुर आदि राक्षसों को मारकर कालिया नाग को यमुना से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार सभी ने उन्हें अपनी अपनी रुचि के अनुसार देखा। कुछ लोग उनको बालक समझकर कहते थे कि देखो, राजा कंस कैसा निर्दयी है जो इन सुकुमार बालकों को ऐसे ऐसे मल्लों से लड़वाकर उनके प्राण लेना चाहता है। यह अधर्म हमसे नहीं देखा जाता। ऐसा विचार कर कुछ लोग वहां से उठ गए। कुछ लोग श्री श्याम सुंदर जी से यह प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने कुवलिया पीड़ को मारा है उसी प्रकार ये मल भी आपके हाथ से मारे जावें और कंस के अत्याचार समाप्त होवें। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी उस अखाड़े में जाकर खड़े हुए उस समय चाणूर ने श्री कृष्ण जी के पास आकर कहा, हे कन्हैया, आज हमारे महाराज कंस तुम्हारे साथ कुश्ती देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। इसलिए आओ, तुम हमसे कुश्ती लड़ो। हे कृष्ण, हमने यह सुना है कि तुम कुश्ती लड़ना बहुत अच्छे से जानते हो। आज हम लोग तुम्हारे दांव पेचों की परीक्षा लेना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे चाणूर, कंस जैसे प्रतापी राजा को हम क्या प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु यदि तू अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहता है तो हम भी तेरे साथ कुश्ती लड़ने को प्रस्तुत हैं। तेरे राजा ने हमें बुलाया है, इसलिए न्याय की बात उसी को सोचनी चाहिए थी। तेरा राजा बड़ा अन्यायी है जो हम जैसे बालकों को तुम जैसे मल्लों से लड़वाता है। हे चाणूर, बैर, प्रीति, विवाह तथा कुश्ती अपने समान से होनी चाहिए।
परंतु राजा कंस पर हमारा कोई वश नहीं, इसलिए हम तेरे साथ लड़ेंगे। तू हमें बचाते हुए कुश्ती लड़ना, ताकि हमारा हाथ पैर न टूट जाए। यह सुनकर चाणूर बोला, हे कृष्ण, तुम देखने में तो बालक ही हो, परंतु तुम्हारे कार्य एवं कीर्ति को सुनकर तथा कुवलया पीड़ की मृत्यु देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ना उचित प्रतीत नहीं होता, परंतु राजा की आज्ञा है, इसलिए कुश्ती लड़ने को बाध्य हूँ। ये था 43वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।